राज्यसभा सांसद की कांग्रेस इमरान प्रतापगढ़ी से न्यूज इंडिया संवाददाता आंचल यादव ने खास बातचीत की है, जहां सांसद ने बयान देते हुए कहा कि मनरेगा बिल के नाम बदलने से हमें कोई भी आपत्ति नहीं है, लेकिन मजदूर के हक को छीनना चाहती है सरकार। आगामी बजट सत्र में मनरेगा का मुद्दा उठाएगी कांग्रेस। उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, सुनिए। कांग्रेस पार्टी ने मनरेगा बचाओ अभियान के जरिए आज दिल्ली के जवाहर भवन में एक कार्यक्रम रखा है। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। कांग्रेस पार्टी के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी इस वक्त मनरेगा को लेकर आप लोग देश भर में कार्यक्रम कर रहे हैं, जगह जगह सभाएं कर रहे हैं, राहुल गांधी भी खुद पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि आप लोग भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। विकसित भारत जी राम जी जो बिल का नाम रखा गया, उससे आप लोगों को आपत्ति है। दरअसल भाजपा के सहयोगी नीतीश कुमार जी ने कहा था बीजेपी का फुल फॉर्म है बहुत झूठा पार्टी। बीजेपी झूठी पार्टी है, संसद में भी झूठ बोलती है, सड़क पर भी झूठ बोलती है, उनके प्रवक्ता भी झूठ बोलते हैं। दरअसल भाजपा इस बिल को, इस पूरी योजना को बर्बाद करना चाहती है। वो इस देश के मजदूरों के जो अधिकार हैं काम के, उनको लूटना चाहती है। हम ये योजना कांग्रेस पार्टी लेकर के आई थी, यूपीए में आई थी ये योजना। हर हाथ को काम सोनिया गांधी जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह और राहुल गांधी जी के दिमाग की उपज थी। ऐसे में अब जब इस बिल को इस योजना को बर्बाद करने के लिए बिल लेकर के आए हैं, हम संसद में भी इनके खिलाफ खड़े थे। राहुल जी आज देश के श्रमिक संगठनों से मिल रहे हैं। उसके बाद कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता ब्लॉक स्तर तक जो है वो मजदूरों को जागरूक कर रहा है, प्रशासन के सामने मेमोरेंडम दे रहा है। हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 40 और 60 पहले 90% पैसा केंद्र देता था, 10% राज्य को देना पड़ता था। अब इन्होंने 60% केंद्र देगा, 40% का बोझ डाल दिया राज्यों पर। राज्य पहले से ही लाखों करोड़ के कर्जे में है। ये योजना बर्बाद हो जाएगी। भाजपा झूठ बोल रही है। इस देश के मजदूरों से मैं अनुरोध करूंगा कि भाजपा के इस खेल को समझिए। भाजपा आपके हाथ के काम के अधिकार को लूटना चाहती है और उनकी राह में कांग्रेस रोड़ा है, राहुल गांधी जी रोड़ा है। हम उनको मजदूरों का हक लूटने नहीं देंगे। नाम बदलना बहाना है, असल में पूरी मनरेगा योजना को बंद करना इनका मकसद है। लगता है इमरान जी की जिस तरह से आप लोग मनरेगा का इशू उठा रहे हैं, ग्रामीण पंचायतों में जो लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, खासतौर पे मजदूर लोग इन्वॉल्व होते हैं, वो मैसेज, वो संदेश वहां तक पहुंच पाएगा? क्योंकि 2025 में आपने वोट चोरी का मुद्दा उठाया था, एसआईआर का मुद्दा उठाया था, लेकिन रिजल्ट में कुछ भी कन्वर्ट नहीं हुआ। आपको लगता है कि मनरेगा मुद्दा जो आप नया मुद्दा उठाया है कांग्रेस पार्टी ने, इसका प्रभाव देखने को मिलेगा, इसका रिस्पॉन्स आएगा? पहली चीज तो यह कहना कि वोट चोरी के मुद्दे का प्रभाव नहीं हुआ। माननीय उच्चतम न्यायालय ने चुनाव आयोग को मजबूर किया कि आप डॉक्यूमेंट जो है वो जो मांग रहे हैं वो अप्रत्याशित है। तो लोगों को आसानी हुई हमारी वोट चोरी का मुद्दा उठाने में कि उनके नाम कटने से बचे बहुत लोगों के। फिर भी सरकारों ने काटे, फिर भी चुनाव आयोग ने नाम काटे, लेकिन राहुल जी के मुद्दा उठाने का असर हुआ कि लोगों को सहूलियत हुई। पहली चीज। दूसरी चीज, आप कह रहे हैं कि हमारे मुद्दा उठाने का हमने कृषि कानून, काले कानूनों के खिलाफ आवाज उठाई थी। भाजपा ने शुरू में इसी तरह मीडिया के जरिए कहा कि प्रभाव नहीं होगा। 750 किसान मरे, शहीद हुए और अंततोगत्वा नरेंद्र मोदी जी को भीगी पलकों के साथ वो कानून वापस लेना पड़ा। मनरेगा का भी यह कानून सरकार को वापस लेना पड़ेगा। आप देख लीजिएगा कि जो बर्बाद करने की साजिश है वो साजिश कामयाब नहीं होगी। कांग्रेस पार्टी देश के मजदूरों के साथ खड़ी है और बिल्कुल प्रभाव होगा, क्योंकि आप मजदूरों के हाथ से उनका पैसा, उनका अधिकार, उनका काम छीनना चाहते हैं और ये बात देश के मजदूरों को जरूर समझ में आएगी। करने के लिए साफ तौर पे संसद के बजट सत्र से पहले कांग्रेस पार्टी के नेता और सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा है कि इस सत्र में भी वो मनरेगा को लेकर इस इशू को उठाएंगे और सरकार से इस पे चर्चा कराने की और इस बिल को वापस लेने की मांग करेंगे। कैमरा पर्सन भूषण के साथ मैं कानिका, न्यूज इंडिया, दिल्ली। कांग्रेस ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर विकसित भारत जी राम जी अधिनियम को लेकर तीखा हमला बोला है। पार्टी ने आरोप लगाया है कि मनरेगा लाखों लोगों के लिए जीवन रेखा साबित हुई थी। सरकार ने उसे खत्म करके जनता के हितों के साथ खिलवाड़ किया है। जहां दिल्ली में कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इसी को लेकर यह विशेष रिपोर्ट देखिए। मनरेगा मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी ने आज दिल्ली में एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें राहुल गांधी जो है वो पहुंच चुके हैं और कांग्रेस पार्टी लगातार मनरेगा मुद्दे को लेकर अब आक्रामक मोड में नजर आ रही है। दरअसल कुछ दिन पहले कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी इकाई यानी कि सीडब्ल्यूसी की बैठक में तय किया गया था कि कांग्रेस पार्टी मनरेगा मुद्दे को पूरे देश भर में उठाएगी और आज इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी ने मनरेगा के मुद्दे को लेकर दिल्ली के जवाहर भवन में एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें तमाम NGOs और नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस और कई लोगों को
जो है पूरे देश भर से बुलाया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि मनरेगा को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार हमलावर है और जिसके चलते लगातार कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर में अलग अलग कार्यक्रम कर रही है और इसी कड़ी में आज ये कार्यक्रम दिल्ली के जवाहर भवन में भी आयोजित किया गया। इस वक्त मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पे देखिए किस तरह की अरेंजमेंट जो है वो यहाँ पे की गई है। इसके अलावा अगर बात करें तो राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे खुद इस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। राहुल गांधी यहाँ पहुंच चुके हैं, लेकिन मनरेगा को लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी हमलावर है और पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी जो है मनरेगा बचाओ अभियान की शुरुआत कर चुकी है। कई राज्यों में इसको लेकर अलग अलग प्रोग्राम्स, अलग अलग कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो दिल्ली में भी आज मनरेगा बचाओ कार्यक्रम को कांग्रेस पार्टी ने आयोजित किया है, जिसके जरिए लगातार ग्रामीण मजदूरों की आवाज उठा रही है कांग्रेस। और कांग्रेस का कहना है कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी बिल का नाम रखा है वो गलत है और इसी को लेकर लगातार मनरेगा के फायदे को गिनवाती हुई कांग्रेस पार्टी देश भर में नजर आ रही है। 2025 में कांग्रेस पार्टी ने एसआईआर का मुद्दा उठाया था, लेकिन उस मुद्दे के बाद अब 2026 में मनरेगा के मुद्दे के साथ देश में अलग अलग कार्यक्रम जो है वो कांग्रेस कर रही है और केंद्र सरकार को घेरती हुई दिखाई दे रही है। कैमरा पर्सन भूषण के साथ मैं कनिका, न्यूज इंडिया दिल्ली। और यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे।